बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आ जाएगी 1.4। एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमें कहा गया है कि जो नीचे वैल्यूज हमें दी गई हैं इनको आप लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग-अलग करना है। तो पहला पार्ट हमें दिया गया है 8 माइनस 3 आयोटा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा होल का स्क्वायर। तो यहाँ होल का स्क्वायर है मतलब यहाँ अलजेब्रा का फार्मूला लगेगा सेकंड। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू यानी 8 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। यहाँ 8 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 64, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 7 आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और ये तीनों वैल्यूज हमारी हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 2 8 16, 16 3 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 48 आयोटा। नीचे आ गया 64 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर का हम लोग खत्म करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और -48 आयोटा। यहाँ आ जाएगा 64 प्लस माइनस माइनस 9 1 आ जाएगा 9 -48 आयोटा। 64 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 -48 आयोटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा और इस बार हमारे पास जो पावर है वो है हमारे पास -1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसकी पावर को प्लस करेंगे और पावर को प्लस करने के लिए वैल्यू को नीचे ले जाएंगे 9 के। तो नीचे जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस में 5 + 3 आयोटा बन जाएगा। अभी हम लोग इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/5 + 3 आयोटा और इसके कॉन्जुगेट यानी 5 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड। अब 1 के साथ जब 5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 - 3 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, जबकि नीचे वाली वैल्यू का हमारे पास थर्ड फार्मूला लगेगा यानी कि 5 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ गया 5 - 3 आयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 7 आ गया आयोटा स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 - 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 25 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 - 3 आयोटा और नीचे आ गया हमारे पास 25 और -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 9 1 आ जाएगा 9। अभी हम लोग इनको करते हैं ऐड नीचे वाली को। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 आयोटा और नीचे दोनों वैल्यूज ऐड होके हमारे पास आ जाएंगी 34। अब इनको अलग-अलग कर देते हैं। 5 को भी 34 के साथ डिवाइड किया और -3 आयोटा का भी हम लोगों ने 34 के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 भी सेम टू सेम इसी तरह ही है। थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे भी हमें दिया गया 4 - 5 आयोटा और पावर इसकी भी हमारे पास -1। तो यानी कि सेम उसी मेथड से हम लोग इसको भी करेंगे। बटे के नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 4 + 5 आयोटा, प्लस में वैल्यू आ गई। अभी नीचे आ जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 - 5 आयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा
4 माइनस 5 आयोटा। 4 माइनस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि थर्ड फार्मूला। तो 4 का स्क्वायर भी आ गया और साथ माइनस 5 आयोटा का भी हमारे पास आ गया स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25, और एयोटा स्क्वायर की जगह पे पहले ऐसा करते हैं, एयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 4 माइनस 5 एयोटा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 25, और एयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -1। 4 माइनस 5 आयोटा, नीचे हमारे पास आ गया 16 माइनस 25 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 25। यहाँ आ गया 4 माइनस 5 आयोटा, और दोनों वैल्यूज का हम लोगों ने ऐड किया तो आ जाएगा 41। इन दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। 4 को भी 41 के साथ डिवाइड किया, और -5 आयोटा का भी हम लोगों ने 41 के साथ डिवाइड कर दिया। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोगों ने अलग कर लिए। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पेज पे पार्ट नंबर 4 के लिए। पार्ट नंबर 4, हमें वैल्यू दी गई है 4 माइनस 3 आयोटा, लेकिन इस दफा पावर है तो माइनस में लेकिन 2 है, तो ये कुछ कुछ पहले वाले की तरह होगा। जब बटे के नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। तो जिस तरह फर्स्ट वाली वैल्यू में 2 थी पावर, यहाँ पे भी देखें नीचे जाके पावर प्लस की 2 होगी, यानी कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। यहाँ हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9, और आयोटा स्क्वायर साथ आ गया -2 4 जा 8, और 8 3 आ जाएगा 24 आयोटा। यहाँ आ जाएगा 1/16 प्लस 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1 -24 आयोटा। यहाँ पे आ गया 1/16 प्लस माइनस माइनस 9 1 आ जाएगा 9 -24 आयोटा। नेक्स्ट ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1, नीचे आ गया था हमारे पास 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, और साथ आ जाएगा -24 आयोटा। अभी हम लोगों ने इसको कॉन्जुगेट, इनका लैदा अगर हम लोगों ने करना है तो कॉन्जुगेट के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया 7 प्लस 24 प्लस, सॉरी रेस कर लेते हैं 7, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 24 आयोटा, और नीचे भी हमारे पास आ गया 7 प्लस 24 आयोटा। 7 प्लस 24 आयोटा को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा, और नीचे हम लगाएंगे थर्ड फार्मूला तो हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24 आयोटा स्क्वायर। 7 प्लस 24 आयोटा हमारे पास वैसे ही आ गया, और नीचे जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 7 का स्क्वायर भी आ जाएगा 49, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 49। दूसरी तरफ जब हम लोग लेंगे स्क्वायर 24 का तो हमारे पास आ जाएगा 576, यहाँ पे आ गया 576, और साथ इसके आ गया आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे 7 प्लस
24 अयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस 576 और अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1। यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 49 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 576। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 576 के अंदर ऐड करेंगे 49 तो हमारे पास आ जाएगा 625। आगे चलते हैं। ऊपर तो हमारे पास वही वैल्यू रहेगी 7 प्लस 24 अयोटा और नीचे हमारे पास दोनों वैल्यू ऐड होके आ गया था 625। 7 को अलहदा से डिवाइड करेंगे 625 के साथ और 24 अयोटा को हम लोग अलहदा से डिवाइड करेंगे 625 के साथ। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। पार्ट नंबर 5 हमें वैल्यू दी गई है 3 प्लस 2 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा और नीचे हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 3 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा और इस सारे की पावर हमें दी गई है फिर से -1 के अंदर। तो इसकी पावर को हम लोग कैसे प्लस करेंगे आपको पहले ही बताना चाहिए। अगर वैल्यू को उल्ट लेंगे यानी 4 प्लस 3 अयोटा ऊपर चला जाएगा और 3 प्लस 2 अयोटा नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर आ जाएगी +1 और +1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती तो फिर इतना ही हम इसे लिख लेते हैं। अब इसको सिंपल करने के लिए कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 माइनस 2 अयोटा और डिवाइड भी इसी के साथ 3 माइनस 2 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 3 हमारे पास आ जाएगा 12 4 2 हमारे पास आ गया 8 अयोटा और 3 3 हमारे पास आ गया 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 आ जाएगा 6 अयोटा का स्क्वायर। जबकि नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया और साथ हमारे पास आ गया -2 अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 9 अयोटा में से 8 अयोटा निकला तो आ गया प्लस का अयोटा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गई वैल्यू -1। नीचे हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और -2 का स्क्वायर आ गया 4 और साथ हमारे पास आ गया अयोटा का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास आ गया था 12 प्लस अयोटा और -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +6 आ जाएगा और नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे 9 -4 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया हमारे पास -1। 12 और 6 का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 और ऊपर आ गया प्लस अयोटा और नीचे आ जाएगा 9 -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4। यहाँ आ जाएगा 18 प्लस अयोटा और 9 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13। 18 को अलहदा से हम लोग डिवाइड कर देंगे 13 के साथ और अयोटा को हम लोग अलहदा से डिवाइड कर देंगे 13 के साथ और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमें वैल्यू दी गई है 2 माइनस अयोटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा। इस तरह के हमारे पास दो क्वेश्चन है। इसके अंदर इसकी पावर है -2। तो जिस तरह पीछे वाले में हमने किया था पावर को प्लस करने के लिए वैल्यू को उल्ट देते हैं तो वैल्यू को उल्टेंगे तो प्लस वाली वैल्यू यानी कि 2 प्लस अयोटा ऊपर और 2 माइनस अयोटा नीचे और यहाँ पे इसकी पावर हमारे पास आ गई +2। अब इसका हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। पहला ये कि हम दोनों का स्क्वायर अलग-अलग करें और पहले पे ऊपर अलजेब्रा का फार्मूला लगाएं स्क्वायर लें और उसके बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर यहीं पे पहले हम लोग कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें और बाद में हम लोग फार्मूला लगाएं। तो दो क्वेश्चन है इस तरह के तो दोनों तरीकों से करते हैं। ये वाला ऐसा करते हैं पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस अयोटा और यहाँ पे आ गया 2 माइनस अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट यानी 2 प्लस अयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 2 प्लस अयोटा के साथ
और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। अच्छा, ऊपर कंप्लीट वैल्यू है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा 2 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा थर्ड फार्मूला यानी कि 2 का स्क्वायर, और दरमियान में हमारे पास आ जाएगा माइनस और आयोटा का भी स्क्वायर, और फिर सारी वैल्यू का इसके ऊपर हमारे पास था स्क्वायर। अब इनका ओपन करते हैं फार्मूला, तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू आ गई 2 और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आयोटा। नीचे हमारे पास थर्ड फार्मूला था, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, -1, और यहाँ पे सारी वैल्यू का हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -1, और 2 2 जा 4 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू हमने सिंपल काट ली। अब इसी तरह नीचे वालियों का 4 तो वैसे आ जाएगा, और ये दोनों -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और ऊपर वाली वैल्यू पे अभी भी आ गया स्क्वायर। यहाँ हमारे पास आ गया 4 प्लस माइनस -1 और +4 आयोटा। नीचे दोनों वैल्यूज ऐड होके हमारे पास आ जाएंगी 5, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर। 4 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 +4 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ गया 5 और ऊपर इसके स्क्वायर। अभी यहाँ पे स्क्वायर अलग-अलग कर लेते हैं। 3 +4 आयोटा का भी स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास वैल्यू है 5, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो ऊपर वाले पे फिर से फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, जबकि नीचे सिंपल वैल्यू है 5 सिर्फ, तो उसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25। ऊपर वाला हम लोग स्क्वायर ओपन करते हैं, इसको सिंपल करते हैं ज़रा, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और 7 आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और नेक्स्ट वैल्यूज 2 3 जा 6 और 6 4 आ जाएगा हमारे पास 24 आयोटा, जबकि नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 25 ऐसे ही आ गई। यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 प्लस 16, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 प्लस 24 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 25। यहाँ आ गया हमारे पास 9 प्लस माइनस -16 और 24 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 25। -16 में से 9 को माइनस करेंगे तो -7 प्लस 24 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 25। 25 के साथ अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं, 7 को भी डिवाइड करेंगे 25 के साथ, इसी तरह 24 आयोटा को भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 25 के साथ, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट भी इसी तरह से, तो उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। वैल्यू सबसे पहले हमें दी गई है उसमें 7 पार्ट, हमें वैल्यू दी गई है 1 - 2 आयोटा, और नीचे दी गई है 1 + आयोटा, और यहाँ पे आ गया हमारा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पहले होल का जो स्क्वायर है वो ओपन करेंगे, बाद में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ आ जाएगा 1 - 2 आयोटा, इसका अलहदा से स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 + आयोटा, इसका अलहदा से स्क्वायर। ऊपर वाली का फार्मूला अपन करते हैं तो हमारे पास सेकंड फार्मूला लगेगा, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड वैल्यू, और इसी तरह नीचे भी हम फार्मूला अपन करेंगे, वहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि सिर्फ आयोटा है तो उसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का
फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। 1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 सा 2 और 2 2 सा हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा। इसी तरह नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 प्लस ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 सा 2 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 आयोटा। ये +1 और -1 दोनों कट गए तो नीचे सिर्फ एक ही वैल्यू रह गई। ऊपर हमारे पास आ गया 1 प्लस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 -4 आयोटा और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई सिर्फ 2 आयोटा। यहाँ आ जाएगा 1 ये +4 -1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -4 और -4 आयोटा नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। 4 में से 1 निकला तो आ जाएगा -3 -4 आयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। अब आयोटा नीचे से खत्म करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है तो फिर उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं यानी कि 2 आयोटा से। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6 आयोटा और -4 को 2 से करेंगे तो -4 2 ज़ा 8 और आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह नीचे बन जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा -6 आयोटा -8 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। इसी तरह नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और साथ हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ गया -6 आयोटा और -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा +8 और नीचे हमारे पास था 4 वैसे ही और आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे -1। ऊपर रियल वैल्यू को पहले लिख लेते हैं 8 को और आगे लिख लेते हैं -6 आयोटा और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4। अब रियल और इमेजिनरी दोनों को -4 के साथ अलग-अलग हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। 6 आयोटा भी डिवाइड हो गया -4 के साथ। मैंने गलती से 1 लिख दिया है उसे इरेज कर लेते हैं। इनकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। दूसरी तरफ यहाँ 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ गया सिर्फ -2 और ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ऊपर रह जाएगा 3 आयोटा और नीचे हमारे पास आ गया था 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया।